नमस्कार दोस्तों, हमारे देश का वर्किंग कल्चर कैसा है इसे आप एना सेबेस्टियन पेरेल की कहानी से समझ सकते हैं। डिस्टिंक्शन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट पास करने वाली एना पुणे के एक बड़ी कंपनी में काम करती थी जब पिछले साल 20 जुलाई 2024 को महज 26 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। एना की मां ने एक पत्र उस समय लिखा और आरोप लगाया कि कैसे देर रात तक काम करना, वीकेंड पर काम करना और ऑफिस के एक्सट्रीम वर्क प्रेशर का असर एना की सेहत पर पड़ा और 26 साल की ही उम्र में एना की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसकी मां की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि जिस कंपनी के लिए एना इतनी शिद्दत से काम कर रही थी, उस कंपनी से कोई भी एना की मौत के बाद ना ही उनके अंतिम संस्कार में आया और ना ही एना के परिवार वालों से किसी ने बातचीत की। दोस्तों, ये जो एना की कहानी है, ये भारत के मौजूदा कॉर्पोरेट कंपनियों की हकीकत को बयां करती है। कम वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कॉर्पोरेट और फैक्ट्री के मालिक अपने एम्प्लॉइज पर इतना दबाव डालते हैं कि उनके सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह सुनकर सरकार की प्राथमिकता होगी ऐसे कर्मचारियों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को बरकरार रखने की जिनका शोषण इन कॉर्पोरेट अधिकारी और मालिकों की ओर से किया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले के बाद अब कॉर्पोरेट कंपनियों में मैक्सिमम वर्किंग आवर्स जो पहले 9 घंटे थी उसे सरकार ने बढ़ाकर 10 घंटा कर दिया है। और तो और फैक्ट्री के कर्मचारियों को जहां पहले 9 घंटे काम करना पड़ता था, अब उनसे 12 घंटों तक काम करवाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के करोड़ों कर्मचारियों का फायदा होगा या गिने चुने उद्योगपतियों का? क्या इससे बेरोजगारी खत्म होगी या पहले से जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस नए फैसले का कॉर्पोरेट कर्मचारियों और फैक्ट्री वर्कर्स की सेहत पर, उनके निजी जीवन पर, उनके पर्सनल लाइफ पर कैसा असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मुद्दा समझाते हैं कि क्या है। बुधवार 3 सितंबर को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एक फैसला लिया। फैसला यह कि प्राइवेट सेक्टर और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के मैक्सिमम आवर्स, यानी वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितना घंटा काम कर सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र की सरकार ने बदलाव लाया। इस फैसले के बाद अब कॉर्पोरेट में 10 घंटे और फैक्ट्री में 12 घंटों तक काम करवाया जा सकता है। अपने इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सरकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि उनकी ओर से जो ये फैसला लिया गया है उससे महाराष्ट्र में नए फैक्ट्री आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और तो और ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। दोस्तों, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। आज भी अधिकांश कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताइए ये सही है या गलत, लेकिन आज भी अधिकांश कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने तय समय पर भी लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां पर कर्मचारियों को गिल्टी महसूस करवाया जाता है अगर वो समय पर अपने घर जाए। ओवरटाइम तो कभी मिलता ही नहीं है। जैसे एना की मां की ओर से बताया गया, लोगों को कभी कभी घर पर भी जाकर काम करना पड़ता है, कभी कभी वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है। ऐसे में पहले से ही अपने तय समय से ज्यादा समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को अब उनकी कंपनी और भी ज्यादा काम करवा सकती है, वो भी महाराष्ट्र सरकार की मेहरबानी के चलते। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है दर्शकों कि यह फैसला लेने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य नहीं है। ये जो वर्क आवर बढ़ाने वाला जो फैसला है, महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन क्या इससे इन राज्यों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए या फिर ज्यादा लोगों के रोजगार बढ़े हैं? ऐसे कोई आंकड़े तो हमारे सामने नहीं है। एक तरफ सरकार ने जहां फैक्ट्री वर्कर्स के मैक्सिमम आवर्स को 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है, तो वहीं दोस्तों यहां पर आप लिख कर ले लीजिए, सरकार का भले ही कहना हो कि इससे रोजगार बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूं कि इससे रोजगार बढ़ेगा नहीं बल्कि रोजगार कम होंगे। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पर 24 घंटे काम होता है, तो वहां पर अभी तक 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट पर यह फैक्ट्री चलती थी, तो वहीं अब यह फैक्ट्री 12-12 घंटों के 2 शिफ्ट पर चलेगी। यानी लोग कम, काम ज्यादा और मुनाफा शेठ जी के जेब में।
12-12 घंटों तक किसी से फैक्ट्री में काम करवाने का मतलब होगा उस कर्मचारी के सेहत से खेलना। साथ ही इसके कारण फैक्ट्री में एक्सीडेंट होने की भी जो संभावना है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि 12 घंटे काम करते हुए कर्मचारी थक जाते हैं। इसी से संबंधित 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक स्टडी भी की गई थी, और इस स्टडी में उन्होंने पाया कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स के चलते लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है। जो कर्मचारी ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं उन्हें दिल की बीमारी के साथ ही साथ डायबिटीज, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी बढ़ोतरी हुई है ऐसे कर्मचारी के जो ज्यादा काम करते हैं। यह रिपोर्ट दर्शकों कोई और पढ़े ना पढ़े, आप और मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, 70 घंटा हर हफ्ता काम करने की बात करने वाले नारायण मूर्ति, हर रोज 18 घंटा काम करने की बात करने वाले बॉम्बे शेविंग कंपनी के शांतनु देशमुख और एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यन को पढ़नी चाहिए, जो हर हफ्ते 90 घंटे काम करने की बात करते हैं, यह कहते हुए कि छुट्टी के दिन कब तक तुम तुम्हारे बीवी का चेहरा देखते बैठोगे। दोस्तों, यहां पर एक बात क्या आपने नोटिस की कि इस तरह से ज्यादा काम करने की बात करने वाले जो मालिक होते हैं और ऐसे नियम बनाने वाले जो नेता होते हैं, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। ये सब बातें वो लोग करते हैं जो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, साउथ मुंबई के किसी आलीशान घरों में रहते हैं और जिनके जेब में पहले से करोड़ों रुपए हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जो वसई, विरार या फिर बदलापुर जैसे दूर दराज इलाकों से रोज 2-2 घंटों तक ट्रेन में धक्के खाते हुए मुंबई के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस या फैक्ट्री में काम करता होगा। आप सोचिए, एक आदमी जो अपने फैक्ट्री या ऑफिस से 2 घंटे की दूरी पर रहता है, यानी उसे आने जाने के लिए लग गए 2 और 2 4 घंटे, फैक्ट्री में 12 घंटे, 12 और 4 यानी 16 घंटे तक उसे ऐसे ही काम करना है और आना जाना है। अगर 16 घंटे 24 घंटे में से ऐसे ही चले गए तो वो आदमी अपने पर्सनल लाइफ में कब क्या करेगा, कब सोएगा, कब उठेगा, परिवार वालों के साथ कब समय बिताएगा, उसकी सेहत पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या सरकार या इन नेताओं ने या आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने, किसी ने इसके बारे में सोचा है? जवाब है नहीं। इसी तरह की परिस्थिति मुंबई की केवल नहीं है, पुणे में भी ऐसी ही परिस्थिति है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक से प्रभावित शहरों में पुणे भारत में तीसरे क्रमांक पर आता है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पुणे में 33 मिनट और 22 सेकंड औसतन लगते हैं। ये औसतन है, इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। ऐसे में हमारे नेताओं का जहां पर फोकस होना चाहिए कि ये जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे ट्रैफिक का मुद्दा हो, ट्रेन में भीड़ का मुद्दा हो, लॉन्ग डिस्टेंस का मुद्दा हो, इससे सुलझाने की उनकी कोशिश होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी कम हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो केवल चाहते हैं कि आप जाओ और आप अपने मालिक के लिए गधा मजदूरी करो। भारत तो पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा ओवरवर्क्ड देशों में से एक है, जहां पर इस देश के 51% लोग हर हफ्ते लगभग 50 घंटे तक काम करते हैं। आपको सोशल मीडिया में भी दर्शकों ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर लोगों ने लिखा है कि उन्हें उनके कॉर्पोरेट जॉब में 20-20 घंटों तक, एक दिन में 24 घंटे में से 20-20 घंटों तक काम करवाया जाता था और ओवरटाइम केवल 15 घंटों पर मिलता था। क्या सरकार ने इसके लिए कुछ सोचा है? इसका जवाब है नहीं। यह सरकार चुनावों के समय अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाती है, गरीब खानदान से आने की बात करती है, जबकि आज आप मुझसे सुन लीजिए, हकीकत यह है कि ये जितने भी नेता हैं ना, इन्हें कॉर्पोरेट जगत के लोग ये अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। सरकार के इस नए फैसले के बाद दर्शकों, पुणे के आईटी सेक्टर के लोगों ने पूछा है कि सरकार जितना अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सोच रही है, क्या वो उतना इन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सोच रही है? लोगों ने कहा कि आपको ऐसे कई ऑफिसेस मिल जाएंगे जहां पर रिजाइन करने के बाद आपको 30 दिन के बजाय 90 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। देखिए कितनी चालाकी से करते हैं। अगर मैं कहीं और जाना चाहता हूं तो 1 महीने का नोटिस पीरियड के बजाय अगर 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा, कौन सा ऐसा कंपनी होगा जो 3 महीने इंतजार करेगा किसी को अपने कंपनी में लेने के लिए? ऐसे में आप ना चाहते हुए भी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में नहीं जा पाते। कि ये 30 दिन का नोटिस सर्व करना और 90 दिन के नोटिस सर्व करने वाला जो मुद्दा है, इसे लेकर सरकार ने कुछ सोचा है? जवाब है नहीं। कई दफ्तर यहां पर ऐसे हैं दर्शकों जहां पर अचानक से लोगों को निकाल दिया जाता है या उन्हें जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया जाता है उनसे। क्या सरकार ने इसके लिए कोई नियम बनाया है? जवाब है नहीं। ये जो सवाल हमने पूछे हैं, ये वो सवाल हैं जिससे कॉर्पोरेट जगत के जो मालिक हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए इसका जिक्र आप कहीं पर भी नहीं पाएंगे।
कोई भी सरकार का जो नेता है उनके ज़बान पर ये सवाल नहीं आएंगे। इसके साथ ही आप ऐसे कितने नेताओं को जानते हैं दर्शकों, जिनके बच्चे कहीं पर नौकरी करते हैं। ये जो नेता होते हैं ना, उनके बच्चे या तो किसी फैक्ट्री या बिजनेस के मालिक होते हैं, या तो भविष्य में वो विधायक या सांसद बनने की तैयारी करते हैं। आप 10-10 घंटे काम कीजिए, और अगर आप 10 घंटे काम करने के बाद वीकेंड यानी सैटरडे संडे की छुट्टी के साथ अगर फ्राइडे या मंडे लेते हैं, तो कॉर्पोरेट इसे सैंडविच लीव कहता है। इसका मतलब यह कि केवल शुक्रवार या सोमवार की आपकी छुट्टी काउंट नहीं होती है, शनिवार रविवार की छुट्टी जिसे आप अर्न करते हैं उसे भी काउंट किया जाता है, और आपके टोटल लीव में से इसे हटा दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि आप 10-10 घंटे काम तो कीजिए, लेकिन एक साथ 3 दिन छुट्टी मत लीजिए। क्या इसके लेकर सरकार ने कुछ सोचा है? जवाब है नहीं। मालिकों की जेब भरने के लिए आप मरते रहिए, बस ये जो नया नियम आया है ना, इसका यही अर्थ है। अगर सरकार को इतनी ही चिंता होती ना दर्शकों हम सभी लोगों के बारे में, तो हमारे देश भर की अदालतों में ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो सालों से पेंडिंग है। एक काम करें, सरकार फिर से एक नया नियम लाए और यह कहे कि देश भर में जितने अदालत हैं वहां पर जज साहब हर रोज 12-12 घंटों तक बैठेंगे और मामलों को खत्म करेंगे। देखिए फिर इसके बाद कैसे जज साहब खुद सुओ मोटो लेकर बताएंगे कि ये जो सरकार का फैसला है वो गलत है। आज दर्शकों आपसे एक अपील है, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल कीजिएगा 8 आवर वर्क डे मूवमेंट के बारे में। 1890 में, हम हैं 2025 में, 1890 में जब अमेरिका में फैक्ट्रियों में जो कर्मचारी काम करते थे उनसे दिन रात काम करवाया जा रहा था, तब 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटे निजी जिंदगी में परिवारों के साथ बिता सके, ऐसी मांग के साथ वहां पर आंदोलन किया गया। हम केवल 1 मई को लेबर डे, मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे जिन मजदूरों ने, जिन लेबर्स ने दिन रात लड़ाई लड़ी और दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद मजदूरों ने अपने हक के लिए भी लगातार जो आंदोलन किए हैं, मेरा मानना है हमें इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। हमारे नेता जहां आपको दिन रात काम करवाना चाहते हैं, तो वहीं दुनिया भर में क्या हो रहा है ये भी देखिए। यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देश हैं जहां पर अब 4 डे वर्क वीक के कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है, यानी हफ्ते में आप 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन आराम, आपकी छुट्टी होगी। लोगों का मानना है कि इससे लोग ज्यादा समय तक किसी एक कंपनी से हंसी खुशी जुड़े रहते हैं, और तो और उनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो और बेहतर रहता है। ये कॉन्सेप्ट केवल यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं, बल्कि बेल्जियम, जापान, आइसलैंड और स्पेन जैसे कई देशों में भी लाया जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें दर्शकों, तो दुनिया भर के जो 147 देश हैं उसमें पहले से ही जो भारत का स्थान है वो 118वां है। हम सबसे खुशी देश में से नहीं आते हैं, लगातार हमारे यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे पीछे वाले देशों में से एक हैं। ऐसे में अब आप और भी दुखी होने की तैयारी रखिए, क्योंकि अब आपके जीवन का लक्ष्य केवल अपने मालिक के बटुए को और भी मोटा करना होगा। उसके लिए चाहे आपको कम पैसे ही क्यों ना मिले, आपको अपने परिवार के साथ समय ही क्यों ना मिले, या फिर आपको खुद आराम करने का मौका ही क्यों ना मिले। जाते जाते दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार के इस फैसले के बाद ये तो साफ है कि मौजूदा स्थिति में इस देश में और दुनिया भर में एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है कैपिटलिस्ट और इस देश के वर्किंग क्लास के बीच में। और आज जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया उससे आप ये तो समझ जाइए कि सरकार कैपिटलिस्ट लोगों के साथ है, वर्किंग क्लास के साथ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो उदाहरण दिए या जो मैंने बातें की उससे आपको ये पूरा जो मामला है इसकी गंभीरता समझ में आएगी। अगर आप खुद एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप इस पूरे नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी से आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तो उससे लेकर भी हम पार्ट 2 बनाएंगे, ताकि सरकार को बता सकें कि सच्चाई क्या है। साथ ही साथ आप इन चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा कि जो तमाम गुट बने हुए हैं लेबर्स के मुद्दों को उठाने के लिए, उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को अगर अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपने देखा हम कैसे अलग अलग मुद्दों पर एनालिसिस करते रहते हैं, आगे भी एनालिसिस करेंगे। कमेंट सेक्शन का आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।